2 महीने से प्रार्थना हर दिन चल रहा है, हर दिन प्रार्थना चल रहा है। तो ज़रूर आप लोग आए हैं तो वो प्रार्थना और सर जी का उपस्थिति, उनका संदेश आपको ज़रूर आशीष करेगा। मैं एक बात बोलता हूँ, देखो 19 साल पहले मैं ऐसे ही एक मीटिंग में गया था। उस समय में मेरा परिस्थिति क्या था बोलो तो बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर पाप में, बुरे आदतों में था। यहाँ पर बैठे हुए सभी बड़े सेवक लोगों को मेरे बारे में पता है, मेरे बारे में पता है। तो उस समय में मैं वो जब मीटिंग में गया था तो मैं ग्राउंड के पीछे खड़ा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप लोग ग्राउंड के पीछे जाओ, इसका मतलब ये नहीं। मैं ग्राउंड के पीछे जाकर बहुत रोया, मैं बहुत रोया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे बदल दो, ये पाप का जीवन से, दासत्व से मुझको छुटकारा दो बोलकर। उस क्षण से लेकर मैं अभी तक दारू को छुआ नहीं, सिगरेट को छुआ नहीं। उस समय से लेकर अभी तक मेरा मुंह से गाली निकला नहीं। राइट दैट मोमेंट मुझको अद्भुत रीति से छुटकारा मिला। प्रभु मेरे आंसुओं को देखा, वो ही परमेश्वर हमारे बीच में है। ये जो मीटिंग का मुझको मेरे मन में जो टाइटल था, राजाओं का राजा, महाराजा हमारे बीच में उपस्थित है, वो परमेश्वर जो मेरे जीवन में कार्यों को किया है। यहाँ पर बहुत सारे पास्टर्स लोग हैं, सबके जीवन में परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कामों को किया है, आपके जीवन में भी करेगा। और एक 2009 के 9वां साल में, तो उस समय में बहुत बड़ा कन्वेंशन हमारा फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स करके होता था। तो उस समय में मेरा पास्टर ऑर्डिनेशन था 2009 में। मुझको ना लगभग 2-2.5 साल से पूरा शरीर में, पेट से लेकर जांघ तक पूरा मेरे को फोड़ी बहुत एलर्जी होता था। रात भर नींद नहीं आता था, मैं तेल भी नहीं लगा सकता था क्योंकि ना कपड़े में तेल लग जाता था, लोगों को पता चलता था। बहुत नींद नहीं रहता था, खून, कपड़ा जो मैं अंदर अंडरवेयर बनिन पहनते ना, बनिन पूरा खून हो जाता था। पर मैं एक दिन भी परमेश्वर मुझे चंगा करो बोलकर मैं प्रार्थना नहीं किया था। क्यों मालूम है? मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, मैं जिनको समर्पित किया हूँ वो मुझको जानता है, मेरा परिस्थिति जानता है, उनका मर्जी, वो ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगा करके मैं बहुत कठिन दिल से मैं वैसा था। पर जब वो मीटिंग के एक दिन पहले ग्राउंड में काम चालू था, हमारे पास्टर थे, सीनियर पास्टर पास्टर योहान, वो अभी प्रभु के पास चले गए हैं। उनसे मैं शेयर किया क्योंकि वो बहुत आत्मिक थे और मुझसे बहुत क्लोज थे। वो इतने महान सेवक थे। मैं आपको छोटा सा बोलता हूँ, देखो कि एक है ना बच्ची मर गई थी, उनका भाई अभी सेवा करता है, पास्टर है, जो बच्ची मर गई थी बेटी। तो फ्यूनरल सर्विस में वो जो दफनाते ना, उधर खड़े रहकर वो बच्ची को हाथ में लेकर, वो परिस्थितियों को, उनका परिवार को देखकर प्रार्थना करते वक्त है ना उनके आंख में से आंसू आया। वो आंसू है ना उनके बच्ची के ऊपर, वो बेटी के ऊपर गिरा, वो बच्ची जिंदा हो गई। उतना महान सेवक था। ये आवाज से जहाँ कहीं भी उनका आवाज जाता था ना, दुष्ट आत्माएं भाग जाते था उनका आवाज सुनकर। उतना महान सेवक था। अरे हम लोग उनका कपड़ा धोने के लिए भी हम लोग झगड़ा करते थे, मैं दूंगा बोलकर। उतना महान सेवक था। तो वो सेवक ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा परिस्थिति में प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूँ बोला, तो उन्होंने कहा प्रार्थना नहीं करना वो तेरा घमंड है, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा बोला। तो क्या हो गया, अगला दिन मेरा ऑर्डिनेशन था। तो ऐसे ही स्टेज के ऊपर लगभग मेरे साथ में 20-21 जन सेवक लोग, हम लोग घुटने टेक कर आत्मा में हम लोग भरपूर हो रहे थे। ऑर्डिनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। तो लाखों लोग सामने बैठे थे। तो बड़े बड़े सेवक लोग, अपना हमारा आत्मिक पिता येसन्ना जी, मोहन सी लाजरस जी, मिल्टन लाजरस जी, श्रीलंका से, नाइजीरिया से, मलेशिया से, कई देशों से बहुत सारे सेवक लोग आए थे। तो ऑर्डिनेशन हो रहा था। उस समय में एक छोटा सा प्रार्थना मैंने किया, प्रभु मुझे चंगा करो। मैं बिना शर्माए मैं गवाही देगा बोला। अगला दिन है ना, मैं जब नहाने के लिए गया, मेरे देह में एक भी फोड़ी नहीं है, वो मार्क भी नहीं है मेरे पास, वो निशानी भी नहीं। महाराजा प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। महाराजा प्रभु, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता अपना दास आमोस सिंह जी को हमारे बीच में लेकर आए हैं। देश विदेशों में कहीं पर भी वो जाते हैं, हजारों के संख्या में लोग आते हैं। सर आपने हम लोग को डेट दिया, हम लोग बहुत धन्य लोग हैं सर, थैंक यू सर हमारे बीच में आए। तो ये समय हम लोग उनको देंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे।
मैं कई सारे लोगों को गीत देना चाहता था पर नहीं दे पाया, मुझे क्षमा कीजिए। स्टार्टिंग में साउंड प्रॉब्लम हो गया था, आप कृपया करके मुझको समझिए, मुझे क्षमा कीजिए, समय नहीं है। तो सर जी को हम लोग समय देंगे। सब लोग आंखों को बंद करो, एक छोटा सा प्रार्थना हमारे जय प्रभु पास्टर जी वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे बीच में आने के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस शाम के समय पिता परमेश्वर हम भूखे आपके वचन के लिए पिता, आपके दास को यहाँ पर लेकर आए पिता परमेश्वर। उन दासों के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। इस ग्राउंड के अंदर पिता आपकी उपस्थिति आन दे पिता। पवित्र आत्मा इस ग्राउंड के अंदर मंडराने के लिए हम प्रार्थना करते। आज पिता जो लोग दुखी से आए, टूटे हुए लोग आए पिता, गरीब लोग आए, कंगाल लोग आए, बीमारी लोग आए पिता, कर्जा लोग आए, आज पिता परमेश्वर आज वैसा ही वापस नहीं जाना चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक लोग पिता आशीष पाकर इस ग्राउंड से बाहर जाने के लिए आप अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। आपके उपस्थिति से ग्राउंड को भर दे पिता परमेश्वर। बाइबल कहते हैं पिता परमेश्वर हर शाम को आदम और हव्वा को मिलने के लिए आप उस एदोन गार्डन में आता था, वही परमेश्वर आज इस इकरोली ग्राउंड के अंदर आप लोगों को मिलने के लिए आने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आंदे आपकी उपस्थिति पिता, आज हर एक लोग छुटकारा पाए, कोई भी पिता निराश यहाँ से ना जाए, हर एक लोग खुशी और आनंद छुटकारे से यहाँ पर जाने के लिए, पापी लोग घूमने के लिए पिता परमेश्वर, कई लोग उद्धार होने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं पास्टर पॉल के लिए पिता, इस छोटे से उम्र के अंदर पिता आपने इतना बड़ा बोझ उनको दिया है पिता परमेश्वर, उसको बोझ को उठाते पिता, वो बोझ आप उठाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारा बोझ मुझ पर डालो। आप पिता परमेश्वर उस पास्टर के बोझ हम आप पर डालते हैं। आप इस बोझ को उठाकर पिता इस मीटिंग के बाद कोई भी उनको कमी ना होते पिता, और उल्टा डबल आशीष उनके जीवन में आने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। आइए हम लोग अभी सर जी को समय देंगे, ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस, थोड़ा सा थोड़ा और नीचे, और नीचे आने दो, और नीचे। या थैंक यू, हालेलुया। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिएगा, राइट। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय वॉलंटियर्स लोग थोड़ा सा बच्चों को नियंत्रित कर ले और माता पिता भी उन्हें अपने पास में रखें, क्योंकि हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक हैं। यदि आप में से जिसको चलना फिरना है तो आप जा सकते हैं, बैठना है तो बैठने का, और 2 घंटे तक सांस लेना बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यदि आपने हमारा ध्यान अपनी ओर इकट्ठा किया तो हम ऊपर से बोलते बोलते सिर से बोलने लगेंगे, और जब हम सिर से बोलेंगे तो घाटा तुम्हारा होगा, और यदि दिल से बोलेंगे तो आप माला माल होके जाएंगे। थोड़ा हम उल्टे प्रकार के प्रचारक हैं। हम मनुष्य को प्रसन्न करना पसंद नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता आपके लिए कुछ वो संपत्ति है जिसको पा लिया तो हजारों साल तक घाटा नहीं होने वाला है। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ये बिल्कुल ठीक हो गया है, इसको भी थोड़ा वैसे ही वाला दीजिएगा, राइट साहब। ओके, एक बार सेटल हो जाएगा, फिर हमारी गाड़ी चलती तो ब्रेक नहीं लगता उसमें। तैयार हैं? सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। कोई भी हरकत करे तो तत्काल जो है कोई वॉलंटियर्स मदद कर दें और उठना बैठना पसंद बंद कर दें, क्योंकि राजाओं की राजा महाराज अधिराज जब हमारे बीच में चलते और फिरते हैं
तो वह आपके चलने फिरने को पसंद नहीं करते हैं। स्वर्ग में भी करोड़ों स्वर्गदूत जब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और जब हम उसके शांति की राजकुमार को अपने बीच में नेवता देते हैं तो उसकी अपनी शांति के एहसास के लिए हमें शांत होने की जरूरत है। यदि हम शांत नहीं हैं तो शांति की राजा की शांति हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे लिखा है रोमियो की किताब में, और उसके यदि मुझे मिल जाए तो रोमियो की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसका 20वां पद, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 20, वहां ऐसे लिखा हुआ है, जहां आपके लिए मैं पढ़ दूंगा। हमारे पीछे आप बोल सकते हैं, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। बहुत छोटा सा पद है। नंबर 1 शांति का परमेश्वर, नंबर 2 शैतान को, नंबर 3 शीघ्र ही, नंबर 4 पांव से, नंबर 5 कुचलवाएगा। कुचलेगा नहीं, कुचलवाएगा। बोलिए, कुचलवाएगा। कौन कुचलेगा? हम कुचलेंगे। कौन कुचलवाएगा? हम, वो तो हम कुचले। कौन कुचलेगा? हम। कौन कुचलवाएगा? परमेश्वर। कौन सा वाला परमेश्वर? शांति का। चंगाई देने वाला क्या देता है? चंगाई। छुटकारा देने वाला क्या देता है? धन देने वाला क्या देता है? शांति देने वाला क्या देता है? तो ये कौन सी वाली क्वालिटी रखने वाले परमेश्वर की बात चल रही है यहाँ पर? शांति। और इसी परमेश्वर के पीछे लोग नहीं जाते हैं। सब चंगा करने वाले के पास जाते हैं, पैसा देने वाले के पास में जाते हैं, आशीष देने वाले के पास में जाते हैं, नौकरी देने वाले के पास में जाते हैं, अमेरिका का वीजा देने वाले के पास में जाते हैं, कोर्ट केस बनाने वाले के पास में जाते हैं, झगड़ा झांसा से शांति देने वाले परमेश्वर के पास जाते हैं। परंतु शांति वाले परमेश्वर को तो हमने बाईपास कर दिया ना। 150 चाबियों का गुच्छा लेके चलने वाले 15 किलो का थैला, तुम यदि एक ही चाबी ले लोगे ना तो काम बन जाएगा। यह है मास्टर चाबी। इसको जिस भी ताले में मारो ताला खुलना तय है। अब 1.5 किलो की चाबी का गुच्छा लेके चल रहे साहब, एक एक ताले की एक एक चाबी। और यहां पर लिखा है, अब आप ये बताओ, तुम्हें गुस्सा कौन दिलाता है? शैतान। बैर कौन कराता है? झगड़ा कौन कराता है? गरीब कौन बनाता है? निराश कौन करता है? ये एक ही ना है, और उसको कुचलने का एक ही चाबी है, और वो ये है, यदि कोई शांति के राजकुमार को अपने जीवन के द्वारा शांति पाने के लिए प्रसन्नता दे देवे, और यदि अपनी प्रसन्नता के आधार पर जिस किसी भी व्यक्ति को वो शांति देता है, तो जितना भी उपद्रव घर परिवार समाज के अंदर में जो करता है ना, उसको एक ही बार में हम टपका सकते हैं। और वो है शांति का परमेश्वर। आप ही तुम है ना? शैतान को अपनी शांति देने के द्वारा तुम्हारे पैर से, वह हमारे पैर से नहीं, परमेश्वर खुद अपने ही पैर, परमेश्वर हमें शांति देगा और हम कुचलेंगे उसको। कल नहीं कुचलेंगे, आज ही कुचलेंगे, शीघ्र कुचलेंगे। इसलिए बेचारे जितने ढेर सारे भूत आए हैं ना तुम्हारे साथ में, बाजू में बैठे हैं, वो सब पतली गली ढूंढ रहे हैं, कहां से भागूंगा। हालेलुया। परंतु हम सोचते हैं उनको बाद में भगाएंगे, उनको भी थोड़ा समय मजा मौज करने दो, फिर आखिरी में तो जाना तय है ही है। बशर्त कि आप शांति बनाए रखें।
जी हाँ, पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस महा आयोजन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। कुछ बातें जो प्रभु ने हमें आज के लिए दी है वो हम आपके पास रखना चाहते हैं। थोड़ी हलचल बंद करके रखें, आप हिलना डुलना बंद रखें। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की मनादी की जाए, जो शोर गोल हल्ला हो रहा है उसमें परमेश्वर का अधिकार रहने पाए। थोड़ा बच्चों को थोड़ा शांत कीजिएगा, ठीक है? बाहर जा करके वॉलंटियर्स मदद करेंगे तो मदद हो भी सकती है। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस मैदान में प्रभु आपके बेटे बेटियां आए हैं और हमारी आंखें आप जैसे महान परमेश्वर की ओर लगी हैं। प्रभु, इस मैदान में चारों तरफ आप अपना पहरा बना दीजिएगा। 6 पंख वाले स्वर्गदूत, अग्नि वाले स्वर्गदूत हमारे बीच में खड़े होकर अपनी महिमा करने पाए। बाप आसमानी, आसमान को साफ कीजिएगा। अंधकार की ताकतें जो मनुष्य के मन को कहीं न कहीं गड़बड़ी के लिए इस्तेमाल करती हैं, बच्चों के अंदर उठक बैठक करने वालों के अंदर आज आपकी पैनी नजर चमके, अग्नि का साया इस पूरे मैदान में मंडराने लगे, अंधकार की शक्तियां इस स्थान से पलायन कर जाएं और इस स्टेज में प्यारे पिताजी स्वर्ग धरती पर उतर आए और इस स्थान पर आपका सिंहासन लग जाए। आपके दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए उसकी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा, उसकी आंखें ज्वालामयी बन जाएं। बाप, हर शब्द नपा तुला और गहरे अभिषेक में होने पाए। अब यहां से आप अपने काम की शुरुआत कीजिएगा। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस। पिता परमेश्वर को थोड़ा सा निकाल के दीजिए तो अच्छा रहे, ठीक है? एक गिलास में। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थोड़े गले में खराबी है इसलिए टॉलरेट कीजिएगा हमें। जो बात परमेश्वर इन दिनों में किया चाहते हैं, 2 आग से बने हुए स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हुए हैं, फायरी एंजल्स। इसके बाद में 2 पंख वाले स्वर्गदूत 2 उनके बाजू में हैं, 4। उसके बाजू में बिना पंख वाले स्वर्गदूत 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, 10। पीछे में 6 पंख वाले 2 स्वर्गदूत खड़े हैं, आर्कएंजल्स 12। और उसके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा, जिन्होंने रूपांतर के पहाड़ में मसीह यीशु को दर्शन दिया था और उनकी सेवकाई को बदल दिया था, वो आज यहां पीछे खड़े हैं। और इसके ऊपर यहूदा का सिंह, द लायन ऑफ जूडा। जी हां, इतनी बड़ी टीम यहां है, इसलिए स्टेज में बैठने वाले अभिषिक्तों को भयपूर्ण दशा में बैठना चाहिए, क्योंकि यहां स्वर्ग धरती पर है। अंधकार की शक्तियों ने अपना रास्ता ढूंढना तय कर लिया है। आखिरी में बब्बर शेर जब दहाड़ेगा, उसकी अलौकिक शक्ति यहां बहेगी। अग्नि वाले स्वर्गदूत इस स्टेज से भागना शुरू करेंगे और यहां से पवित्र स्वर्गदूत आपके पास जाना शुरू करेंगे। उसकी सामर्थ लोगों को छूना शुरू करेगी। आज मुंबई शहर के इस इलाके में इतिहास की एक पहली नींव होगी, जहां पर जागृति के बीज का एक शिलान्यास किया जाएगा।
उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हम उन तमाम स्वर्गदूतों को कुछ मिनट के लिए इस भीड़ पर और मैदान पर चलने की आज्ञा देंगे कि हे प्रभु, आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दें कि वे इस स्थान को पवित्र बनाने और तेरे लोगों के मन को तेरा वचन सुनने के लायक बनाने के लायक बनाए। इसलिए आए टीम के तमाम स्वर्गदूतों नीचे उतरो और हर एक के दिल दिमाग को छूना शुरू कर दो। और आए बबर शेर, लॉयन ऑफ जूडा, दहाड़ना शुरू कर। और इसी समय सारे बंधन तोड़े जाएं जो आपके सत्य वचन को हमारे जीवन के अंदर काम में आने में रुकावट पैदा करते हैं। इस भूमि को पवित्र कर दीजिएगा। अग्निमय स्वर्गदूतों, हर चैनों को आज गलाना होगा, जलाना होगा, हर श्राप को जलाना होगा और उन्हें नष्ट करना होगा, जिससे कि कलीसिया आपके आगमन के लिए तैयार की जावे। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। पिता, अब लड़ाई हमारी नहीं वरन आपकी है। Begin to move according to your divine plan. Touch thy people and speak with them, Lord. प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। ठीक है, आज जो वचन प्रभु दिया चाहते हैं वो इस प्रकार से है। रोमियो की किताब और मुझे वो कपड़ा दे दीजिएगा तो फोल्ड करके हैं। रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 28 पद से थोड़ा पीछे रख लीजिए। यस, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जो धर्मी ठहराए जाते हैं उन्हें प्रभु महिमा देते हैं। महिमा, महिमा, बोलो महिमा। ये महिमा क्या चीज होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोरी? महिमा का मतलब होता है जब परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, पिन ड्रॉप साइलेंट प्लीज, जब परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति की वस्तु और उस व्यक्ति की स्थिति के ऊपर अपने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा काम शुरू करता है, हरकत करना शुरू करता है, तब जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसे महिमा कहते हैं। Glory is nothing but the glory is the divine encounter according to the plan of God over the person, over the things which belongs from the man, and over the situation. And after the divine encounter, when the miracle happened, that miracle itself is the glory of God. महिमा कोई हालेलुया हालेलुया करना नहीं है, महिमा खुदा का चमत्कार है। महिमा आपकी जिंदगी का बदलाव है, महिमा आपके सोच का परिवर्तन है, महिमा आपकी गरीबी के ऊपर में संपत्ति के दरवाजे खोलने का तरीका है, महिमा आपके टूटे रिश्तों को तोड़ करके प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बनाना है, महिमा जहां असफलताएं हैं वहां सफलता को प्राप्त करना है, आप जहां हार गए हैं वहां विजय देने की जगह
महिमा है। महिमा कोई शाब्दिक शब्दावली नहीं है कि आप कहते रहे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परंतु महिमा एक स्वर्गीय हस्तक्षेप है। जिस जिंदगी के अंदर में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप परमेश्वर के वचन के अनुसार होने लगता है, उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहती है, उसकी सिचुएशन वैसी नहीं रहती है, उसकी परिस्थितियां वैसे नहीं रहती हैं। वह एक बदला हुआ इंसान होता है, जिसे हम कहते हैं जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। दैट इज द ग्लोरी। हम यहां एक ऐसे परिवर्तन की ओर जा रहे हैं जहां पर यदि हमने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने मन के परिवर्तन को परिवर्तित करने के लिए मौका दे दिया, तो धरती पर जो भी अशुद्ध परिवर्तन हो रहे हैं, जो नकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं भविष्य में 2024, आज हम बहुत सी आखिरी दिन है ना, इसलिए भविष्यवाणियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कल क्या होगा, मार्च के बाद क्या होगा, इस दिसंबर के अंदर क्या होगा, 24 से 27 के बीच में क्या होगा, और 30 के अंदर तक इस भारत और धरती के अंदर में क्या कुछ होने वाला है। उन सब बातों को हमें समझना होगा। इसलिए हमें समय आने से पहले समझ जाने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, केवल उन्हीं के लिए ये योजनाएं हैं, बुलाए गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। आप जो लोग भी प्रभु को प्यार करते हैं, चाहे वे दुखी हो तो भी उसमें फायदा है, सुखी हो तो भी फायदा है, तकलीफ में हो तो भी फायदा है, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है हमें उसको प्यार करना चाहिए। ये कैसे संभव है, यही समझना हमारी जरूरत होती है। अच्छा, सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। एवरीबडी इज कॉल्ड बाय गॉड। हर व्यक्ति बुलाया गया है। क्या बात के लिए बुलाया गया है, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष, चाहे वह तन में हो, चाहे वह मन में हो, चाहे वह धन में हो, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह रिश्ते में हो, चाहे वह भविष्य में हो, जहां जहां मनुष्य की जिंदगी में संघर्ष है, उस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर की बुलाहट को शायद या तो समझा नहीं है, और समझ गए तो उस बुलाहट को अपने जीवन के अंदर पूरा नहीं होने दिया है। इसलिए अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पैदा करती हैं। और 2020 के बाद में जब से कोरोना आ गया, 21 में कोरोना आ गया, तब से लेकर के मनुष्य के मन के अंदर एक विशेष बात पाई जाती है, और वो है उसके मन के अंदर का खालीपन, द एम्प्टीनेस इन हिज ओन माइंड एंड हार्ट। और अकेले रहने की टेंडेंसी उनको खाए जा रही है। वे मेहनत कर रहे हैं, उनके परिवार हैं, पत्नी है, बाल हैं, बच्चे हैं, काम है, धाम है, व्यस्तता है, परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य के अंदर एक अकेलापन है, खालीपन है, जो पहले ऐसा एहसास नहीं होता था, जिसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं, निराशा भी कह सकते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, मम्मा प्यार नहीं करती, पापा प्यार नहीं करते, वो अकेले हैं। पति प्यार नहीं करता, पति पत्नी प्यार नहीं करती, मामा पापा को तो हमारी चिंता ही नहीं है। मामा पापा कहते हैं, बच्चे तो मेरी मानते ही नहीं है।
इसलिए हर घर में कबड्डी चल रही है, हर परिवार के अंदर में शंका है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, कूद फांद हो रहा है, चंगाई दे रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं, भविष्यवक्ता भी आते हैं, भविष्यवाणी भी कर जाते। तुम्हारे घर में 3 हरे पर्दे लटके हैं, परंतु पति पत्नी के बीच में कबड्डी अभी तक बंद नहीं हुई। नाम भी पुकारवा लिया था हमने तो, और हमने पुकार भी दिया था अमेरिका जाओगे, पर 6 साल हो गए वीजा ही नहीं बना है। हमको बदनाम करते, तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली। Why the struggle is in the Christianity? आज मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, हर एक के हृदय के अंदर एक खालीपन है, संघर्ष से भरा हुआ है। कितने नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं, फिर भी प्यार नहीं पाते। कितने अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी कल्पना करते हैं, परंतु आज युवक और युवती अपने माता पिता को धरती का सबसे पहला दुश्मन समझते हैं। कौन है जो तुम्हारे घर के अंदर में ये हंगामा मचा रहा है? इन सब बातों का क्या कारण है? क्या आप आंसुओं से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? क्या वचन नहीं पढ़ते हैं? क्या पवित्र आत्मा नहीं मिला है? क्या आपकी चर्च की मेंबरशिप नहीं है? क्या आप अपने इष्ट को याद नहीं करते? क्या आप नहा धोकर के प्रार्थना दुआ नमाज दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? फिर ये संघर्ष क्यों? Why the people in this world is struggling? क्या कारण है? न धन में न मन लगता है, न धन में न मन लगता है, न बीवी में मन लगता है, न पति में मन लगता है। शादी करके तो लाए थे, हफ्ता 15 दिन के बाद में तो बोर हो गए ना, फिर पड़ोसन को झांकना शुरू किया है। जिंदगी में कहां सुख है? गया जमाना जब हम दाम्पत्य जीवन बुढ़ापे तक करते थे। अब तो साल 6 महीने के बाद में हमारी अलग गर्लफ्रेंड होती है और उसका एक अलग बॉयफ्रेंड होता है। ये समाज, और बात करते हैं पवित्रता की और धार्मिकता की। हम सत्य को जानते हैं, परंतु जिंदगी तो खोखला हुआ चाहती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, वो बुलाहट हमको समझ में नहीं आती है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से जिस बात के लिए नियुक्त किया गया है, उसकी नियुक्ति की ओर उसका ध्यान ना हो, तो वह संघर्ष के घोर अंधकार में चल पड़ता है। परंतु एक व्यक्ति, चाहे वह अज्ञानी हो, चाहे वह मूर्ख हो, चाहे उसको कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, परंतु यदि वह परमेश्वर की ओर से किस बात के लिए बुलाया गया है यह समझ जाएगा, तो उसकी जिंदगी इसी धरती में स्वर्ग के एहसास में गुजरने लगेगी। हम इसलिए हारे हुए हैं क्योंकि जो बुलाहट मेरे मालिक ने दी है वह हमको समझ में नहीं आ रही है। इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, केवल उन्हीं को प्रभु अपना बुलावा देते हैं। We have chosen by God to fulfill a task which God has planted in His own mind and heart to do for us. हमारे लिए जो काम करना है, कौन सी है ये बुलाहट? आज हम एक ऐसे विराट सत्य को आपके सामने रखना चाहते हैं जो धरती के अंदर यदि मानव जीवन में जन्म लिया है तो उन सब के ऊपर लागू होगी। आज कोई धर्म की बातें नहीं हो रही हैं, ये कोई रिलीजियस मीटिंग नहीं है। धर्म और धार्मिकता में अंतर है। धर्म और धार्मिकता में अंतर है। धर्म इंसान के द्वारा बनाया हुआ वह कर्म कांड है जिसके द्वारा वह परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता तय करता है, जिसे रिलीजन कहते हैं। परंतु धार्मिकता परमेश्वर की ओर से किया गया वह उपाय है जिससे वह मनुष्य को अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। धार्मिकता धर्म इंसान बनाता है जहां डंडे और पंडे और झंडे होते हैं। धार्मिकता ईश्वर का वरदान है जो हर देश, जाति और भाषा के लोगों के अंदर एकता और प्रेम को जन्म देता है।
धार्मिकता परमेश्वर से आती है और धर्म इंसान से आता है। धर्म इंसान को इंसान से अलग करता है, धार्मिकता इंसान को इंसान से मिला करके धरती में स्वर्ग की स्थापना की चाबी बन जाती है। इसलिए मेरा यीशु कोई धार्मिक नेता बन के नहीं आया था, वरन वो एक ऐसा संदेश वाहक था जो इंसान को धार्मिकता पहुंचाने के लिए आया था। यही है मेरा प्रभु जिसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। जरा देखिएगा 29 में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। अब बुलाए जाने का कारण समझिएगा, कैसे, किन बातों के कारण परमेश्वर ने हमको बुलाया और हमको करना क्या है। ये सारे भूत पलित जो हमारे पीछे लव यू करने खड़े हैं ना, इनका एक हट्टा पलायन हो जावे, इसका रास्ता हम आपके सामने तय रखना किया चाहते हैं। मुझे माफ कीजिएगा। तो 29 में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। जिन्हें उसने पहले से, कब के पहले से उसने जाना। अब थोड़ा सा गहराई में भी चलेंगे ना। उसने पहले से जान लिया है। कब के पहले से जान लिया है। यदि मैं यूहन्ना की पहली पत्री में चले जाऊं, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 18 में से, तो बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है। यूहन्ना की पहली पत्री, अच्छा मुझे माफ कीजिएगा, देख लीजिए। हाँ, यस, जहां ऐसे लिखा है, एक मिनट, हाँ माफ कीजिए, यूहन्ना नहीं है, पतरस है साहब, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, पहला पतरस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 17-18 पद से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 18। तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, इससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुई है। उसका ज्ञान, मसीह का ज्ञान, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया। जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया, और पर अब इस अंत युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। मसीह, द क्राइस्ट वॉज इन द एग्जिस्टेंस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। जरा ध्यान दीजिएगा, मसीह का पैदा होकर के प्रकट होना अंत के दिनों में हुआ, परंतु वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले भी था। वो था तो था, परंतु बाइबल हमारे बारे में भी कुछ कहती है। अब यदि मैं आपके लिए इफिसियों की किताब निकालूं और इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 3 पद में चल पड़ूं, तो बाइबल मुझे इस तरीके से कहती है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद,
हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, हेवनली प्लेसेस, सब प्रकार की आशीषें दी है। जैसा उसने, हमारे पीछे बोलिएगा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जोर से, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष, प्रेम में और पवित्रता में निर्दोष हूं। तीन चीजें, प्रेम, पवित्र और निर्दोष। हमारा चुनाव, बस हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले हो गया। तो भाई साहब, हम जगत की उत्पत्ति के पहले होंगे तभी न चुनेगा, क्या भूत के रूप में चुन लेता? That means we were in the existence before the foundation of this earth. And the Messiah is also was in the existence before the foundation of this earth. मसीह भी जगत की उत्पत्ति के पहले था और हम भी जगत की उत्पत्ति के पहले थे। मसीह में हमारा चुनाव हुआ, हम जगत की उत्पत्ति से पहले थे। इसका मतलब है जगत जब बना ही नहीं था तब वो भी था चुनने वाला, और हम भी जो चुने जाने वाले थे वो भी वहां पर थे। देखो भाई साहब, आप एक्सीडेंटली पैदा नहीं हो गए मां बाप के शौक फरमाने के चक्कर में, वरन इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो धरती पर भूत तुम्हें आगे पीछे से लव यू करते रहेंगे। हमारा चुनाव क्या बात के लिए हुआ है? कौन सा चुनाव है? क्या बात के लिए प्रभु ने बुलाया? कौन होगा जो उसको प्यार करेगा, जिसके कारण से वह उसको बुलावे की समझ देगा? Anyone cannot understand the divine plan of God without loving him. जो उसको मोहब्बत नहीं करता वह अपनी बुलाहट कभी नहीं समझ सकता, परंतु जो उसको प्यार करने लगता है तब उसके मन की बातों को जान करके हमें समझ में आता है कि उसने हमको मनुष्य क्यों बनाया। आकाश के जितने परिंदे हैं, जंगल के जितने जानवर हैं, जल के जितने जलचर हैं, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, वो सब प्राणी हैं। प्राणी वो पैदा हो जाते हैं और मर जाते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है। वे पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को प्राणी नहीं बनाया है, वरन उसने मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी बनाया है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। वो जरूर शरीर में पैदा हुआ है और उसके पैदा होने की तारीख और मरने की तारीख धरती की किताब में लिखी रहती है, परंतु आपको जानकारी मिले ये शरीर के पैदा होने वाली तारीख और शरीर के मरने वाली तारीख से मनुष्य का आकलन नहीं होता है। मनुष्य कोई तन नहीं है जिसमें वो पैदा हुआ है, वरन मनुष्य एक आत्मा है। मनुष्य एक आत्मा है। इसलिए जब कभी भी कोई मरता है ना, तो मरने वाले को कहते हैं चले गए, पास्ट अवे। जब हम फौज में थे तो कैप्टन थे तो परेड लिया करते थे 26 जनवरी को, और जो हमारे अतिथि आते थे उनको हम सैल्यूट मारते थे। तो एक शब्द मुझे आज भी याद आता है कौशन का, परेड 3 और 3 पूछ काले में मन से गुजरेगी, प्लाटून नंबर 1 आगे दाहिने, राइट, मंच से गुजरेगी। तो गुजरता जिंदा की मारा रे बाबा, अरे गुजरता जिंदा की मारा, अरे बोलो तो सही। सो गए क्या कि गुस्सा हो गए?
गुजरता जिंदा की मरा? जिंदा, ऐसे बोलो ना। अब परेड गुजर रही है, जिंदा होगी, डेड बॉडी नहीं ना जा रही थी। और मरे हुए को क्या बोलते हैं? गुजर गया। तो वो जिंदा है कि मरा है? जिंदा है भाई साहब। ये तो मट्टी है जिसको कांधे में तुम ले जाते हो। काम की चीज तो इसके अंदर रहती थी, बेचारी निकल पड़ी, वही तो ना गया है। और वो आत्मा है, वो आत्मा है। बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। शरीर मेरा घर है। जब मैं पैदा हुआ था, इससे पहले मैं था। जब मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी रहूंगा। हालेलुया। समझना पड़ेगा आपको। मैं था जगत की उत्पत्ति के समय पहले, मैं रहूंगा मरने के बाद भी। मैं तन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं किडनी नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, मैं दिमाग नहीं हूं, मैं सोना नहीं हूं, मैं कार नहीं हूं, मैं टीवी नहीं हूं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर रहते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती के अंदर इसलिए रखा हुआ है जिससे कि वह इस धरती पर पैदा होने के समय अपने लक्ष्य को समझे। आप धरती पर पैदा होकर के पढ़ लिख कर अंग्रेजी बोलने के लिए पैदा नहीं हुए, पढ़ लिख कर के नौकरी करने और डॉक्टर और इंजीनियर बनने पैदा नहीं हुए। आपको परमेश्वर पिता ने शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा होने की मशीन बना के धरती पर पैदा नहीं किया, और शादी विवाह करके उनको एस्टैब्लिश करके मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। कई बार बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, बेटा जब तक तेरी शादी नहीं कर लूंगा ना, नहीं मरने वाला हूं। ठीक है, तो बिटिया की भी शादी कर देता। फिर उसके बाद में बेटा को क्या बोलता, बेटा दिल धड़ धड़ लगता है, पोता दिखा दे। ठीक है कि नहीं? पोता भी हो गया। ठीक है, अब जब बुढ़े की ख्वाहिश देखने की है तो मरेगा कैसे, आप ही बताइए। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में क्या बोलते हैं, बेटा पोता तो देख लिया, बहुत मजा आ गया, परंतु अभी भी खाली खाली लगता है, एक पोती दिखा दे बेटा। तो पोती भी देख लिया। अब पोती को जैसे ही देखता है तो क्या बोलता है, हे भगवान यदि तू अब बुला भी लेगा नहीं तो अपन को टेंशन नहीं। तो मैं कहता हूं, दादा क्या तुम पोते पोती देखने पैदा हुए थे क्या? अब ऐसे महागरीबों को धरती में बोझ न समझो तो क्या समझो आप, जो पोता देखने के लिए पैदा हुए थे। खुदा ने तुम्हें क्या बात के लिए पैदा किया, आइडिया ही नहीं है। पोता पोतिच में खुश है, भले ही मुंह में एक भी दांत नहीं है। दिस इज द लाइफ एंड दैट इज द रीजन द पीपल आर सफरिंग। बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम जगत की उत्पत्ति से पहले थे और मरने के बाद भी रहेंगे, और इस जगत को खाक में मिलाने के बाद भी रहेंगे। या तो ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, पर रहेंगे जरूर, क्योंकि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती है। जी हां, तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर पिता ने आखिरकार मनुष्य को इस रूप में क्यों बनाया और कैसे बनाया। आपको मालूम होवे, ये पृथ्वी जल में डूबी थी। उत्पत्ति की एक अध्याय में लिखा है, ये पृथ्वी जल में डूबी थी और उसके ऊपर अंधकार था, और अंधकार में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और वैज्ञानिकों ने हमारे लिए जमीन से फॉसिल्स निकाल करके डायनासोर की उत्पत्ति की कहानी 6 करोड़ साल पुरानी बता दी। और इतने बड़े बड़े मानव जिनकी आंखों में आदमी पैदल जाके दूसरी आंख से निकल लेवे, ये सब जो है वैज्ञानिकों की मदद से हमें आत्मिकता समझने में मदद मिलती है। आपको जानकारी मिले, 6 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे और उनका वजूद था, परंतु वे बेचारे जीवधारी थे, उनमें आत्मा नहीं थी। नहीं तो कहीं ना कहीं स्पेस में घूमने वालों को कहीं ना कहीं डायनासोर का भूत पकड़ में जरूर आ जाता।
परंतु वो भूत थे ही नहीं, प्राणी थे, इसलिए उनकी आत्माओं को कहीं कैद नहीं किया जा सकता। परंतु एक आदमी बेचारा भिखारी मर गया ना, तो उसको 3 दिन के बाद में तीसरा, और 13 दिन के बाद में 13वीं, और 40 दिन के बाद में 40वां का इंतजाम करके उसको ठिकाने लगाना पड़ता है। नहीं तो बीड़ी का कट्टा लेने के लिए वो सुबह के सुबह दरवाजे खटखटाता है। भाई तुम्हारी श्यामा नाम की तो गाय थी, वो भी तुम्हारी थी ना, 1.5 क्विंटल दूध दे गई, 18 क्विंटल घी दे गई, आपने उसका 3, 13, 40 क्यों नहीं किए हैं? और हमारा कुत्ता वो भी बिस्किट ब्रेड खाता, आदमी को रोटी नहीं बिस्किट ब्रेड खाता है। उसके लिए सोफा, शैम्पू, आदमी को साबुन लगाने के लिए सिर में नहीं है, कुत्ता साब सोफे से उसमें सोफे में सोता है और क्या बोलते हैं शैम्पू से नहाता है। आदमी से ज्यादा डाइट उसकी है कि नहीं? उसका नाम है टीपू रामू, जो कुछ भी है जो आपको प्यार में लगता है। और मेरा कहता है ना, एक बार एक दीदी को ऐसे हम घर गए और वो उनको वो कुत्ता भौंकने लगा। हमने कहा ए भाई, ए दीदी अपना कुत्ता संभालो, तो वो हमारे ऊपर नाराज हो गई, मेरे टीपू को तुम कुत्ता बोलते हो। अब बताइए कि मैं आदमी बोल दूं उसको? आदमी कुत्ते को प्यार करते करते ये भी भूल जाता है कि इसकी बिरादरी कुत्ता है। अरे हीरो, ऐसे घर में नहीं जाना बाप। ये हमारी मोहब्बत है। वो मरा ना, नाम कुछ भी रखा होगा, रॉबर्ट रखा हो कुत्ता का, चाहे जहां शेरू रखा हो, पीलू रखा हो, नीलू रखा हो, कालू रखा हो, आखिर कुत्ता तो कुत्ता ही ना है। तुम्हारी मोहब्बत में वो तुम्हारा बाप बेटा जैसा लगता होगा, परंतु आखिर कुत्ता ही ना है। अब वो मरा तो बेचारा 3 दिन के बाद में तुमने उसकी 13वीं की थी क्या? नहीं की। गाय की नहीं की, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं मांगता है 13वीं की, क्योंकि मरने के बाद उनका वजूद खत्म हो जाता है। परंतु एक भिखारी से भिखारी, जो जिसको कोई नहीं पूछता है, यदि वो मर जाए ना, तो सब मोहल्ले वाले 100-100 रुपए इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जिससे कि रात को हमको भटक के 12 बजे से 3 बजे सताने ना आवे। इसका मतलब आत्मा केवल मनुष्य में है, जीवों में नहीं है, कुत्ता बिल्ली में नहीं है, मछली में नहीं है, डायनासोर में नहीं है। इसलिए हम आत्मिक हैं। बोलो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। अब जरा आगे चलिए साहब। ये आत्मा परमेश्वर ने लाया कहां से? कोई फैक्ट्री थी क्या स्वर्ग में? नहीं, एक ही आत्मा थी, परमात्मा एक ही आत्मा थी। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के विशाल अस्तित्व में से एक तिनका जगत बनाने से पहले अलग किया, आदम। फिर दूसरा तिनका निकाला, हव्वा। फिर तीसरा तिनका निकाला, केन। फिर चौथा तिनका निकाला, हाविल। फिर उसके बाद में अटरम सटरम गटरम। धरती का आखिरी मनुष्य जब पैदा होगा और ये धरती आग में जला दी जाएगी, वो आखिरी मानव के पैदा होने वाली आत्मा को भी उसने आदम की आत्मा के साथ अलग करने के समय ही निकाल के स्वर्गीय स्थानों में अलग डिपॉजिट करके रखा है। और हर आत्मा के लिए उसने एक तारीख नियुक्त की है कि तुझे फलाना तारीख को फलाने मामा पापा से शरीर पहनने के लिए जाना है। और जिस दिन तू पैदा होगा, जिस दिन तू मां के गर्भ में जाएगा, उसी आत्मा के साथ उसने टैगिंग करके रखा था कि देख फलानी तारीख के फलाने घंटे के फलाने मिनट के फलाने सेकंड में तेरे को ये शरीर त्यागना पड़ेगा। 1 सेकंड भी बर्दाश्त मत नहीं करूंगा, याद रखना। और तेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इतनी सटीक तारीख और सेकंड भी खुदा ने उस आत्मा के साथ जोड़ करके रखा है। इससे ज्यादा 1 सेकंड भी धरती पर नहीं रह सकता तू। तुम जितना ही घीओ खा, दूधो नहाओ और घीओ कुल्ला करो, जिस दिन परमेश्वर ने तुम्हारी तारीख लाई है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत कैंसिल करके ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। पर अब सवाल ये कि परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के तिनके को अपने से अलग करके एक नए व्यक्ति के रूप में परिचित कराया।
We are separated from the God's personality before the foundation of this earth and identified as a different person. धरती के बनाए जाने से पहले हम परमेश्वर के वजूद में से अलग किए गए और परमेश्वर के परिचय से अलग परिचय प्रभु ने दे दिया। अब दो गॉड हो गए। एक जब हम परमेश्वर के अंदर में थे तो परमेश्वर के नाम से पहचाने जाते थे, परंतु अब परमेश्वर ने अपने में से हमको अलग कर दिया है, तो अब हम अलग व्यक्ति हैं, पर निकल के तो परमेश्वर से ही आए हैं ना। हम पहले अंदर थे फिर बाहर आ गए, तो जब हम अंदर थे तो क्रिएटर गॉड के भाग में थे, और जब हम अलग हो गए तब क्रिएशन गॉड बन गए। क्योंकि उत्पत्ति 1:26 में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप नंबर 1 है और समानता नंबर 2 उसमें बनाए। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। इमेज का मतलब होता है परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, यह हो गई इमेज, और उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि को अलग किया, यह हो गई उसकी लाइकनेस। स्वरूपम एंड सादृश्यम। स्वरूप जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे ही मनुष्य भी एक आत्मा है, और उस आत्मा की एक आत्मिक बुद्धि है जिसको प्राण कहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाल करके उस आत्मा के साथ जोड़ करके ये कहा जैसे मैं आत्मा हूं तू भी आत्मा है, स्वरूप है, और जैसे मैं बुद्धि हूं वैसे तू भी इसके शरीर में, आत्मिक शरीर में बुद्धि बन जा। और इस तरीके से समानता को उसने अलग किया। नाउ वी हैव two different gods, the creator gods and the creation God. जरा अच्छे से समझ लेना, धरती का एक भी बाइबल विद्वान तुमको ये नहीं समझाएगा जो आज रात आप सुनने जा रहे हैं। अब परमेश्वर ने अपने परिचय से हमको अलग कर दिया स्वरूप और समानता बनाने के बाद में। तब परमेश्वर पिता ने इस आत्मिक आदम को देखा, वंडरफुल, मेरी आत्मा में की आत्मा, मेरे प्राण में का प्राण। ये सारा कार्यक्रम आदम को मट्टी से बनाने के पहले ही हो गया था। जब आत्मिक दुनिया में ये पृथ्वी पानी में डूबी थी और अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और उसी के ऊपर स्पेस में परमेश्वर हम सबको अपने में से अलग अलग करके एक नए नए व्यक्ति के रूप में बना रहा था। तब हरेक की तारीख दी रखी थी कि तुझे धरती पर फला तारीख को पैदा होना है और फला तारीख तक 60 साल, 80 साल, 90 साल तुझे इस तन में जिंदा रहना है। अब परंतु एक बात याद रखना, मैं तुझे अपने में से अलग करके एक अलग परिचय देने के वक्त तुझे शरीर में धरती पर इसलिए जन्माया हूं कि जब तू धरती पर पैदा होगा तो तेरी एक ड्यूटी होगी। हालेलुया। अब सारे लोग सांस लेना बंद कर दें और टकटकी लगा के हमारे तरफ देखें। मैंने तुझे अपनी आत्मा से अलग करके तुझे तन पहनाकर धरती पर डॉक्टर बनने नहीं भेजा, इंजीनियर बनने नहीं भेजा, बाप बनने नहीं भेजा, मां बनने नहीं भेजा, पोता देखने नहीं भेजा, घर बसाने नहीं भेजा। मेरा उद्देश्य समझ, मैंने तुझे धरती पर इसलिए अपनी आत्मा से आत्मा निकाल के, अपनी बुद्धि से बुद्धि निकाल कर तुझे तन पहनाया है कि मैं तुझे धरती पर एक ड्यूटी दे करके भेज रहा हूं। और वही तो ड्यूटी हम पढ़ रहे थे रोमियो की किताब में, और उसके 8वें अध्याय में और उसके 29वें पद में। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने जगत की उत्पत्ति से पहले जान लिया है, और दूसरे स्टेंजा में लिखा है जिन्हें उसने पहले से ठहरा दिया है। पहले से ठहरा दिया है, मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा गला खराब।
कब के पहले से ठहरा दिया है उसने। जिस सेकंड में मां के गर्भ में, माता के एग में पापा का स्पर्म्स हेड मार के स्पार्किंग कर रहा था ना, और उस समय गर्भ धारण का जो प्रोसेस शुरू हुआ, उस सेकंड खुदा बाप वीडियो लगा करके देख रहा था। ओ वंडरफुल, अब इस आत्मा को तन पहनने की पहली सेकंड, दूसरा सेकंड, पांचवा सेकंड, और इसके बाद मिनट और घंटे मां को पता ही नहीं है। वो तो मोबाइल खेल रही है, पर अंदर गड़बड़ी चल रही है। और उस सेकंड से मेरा परमेश्वर तुम्हें ठहरा के क्या कहता है, बल्ले 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 बल्ले, अब उद्देश्य पूरा करने का समय आ गया है। मैंने तन पहनाने के लिए इस आत्मा की तारीख को ले आया। जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने जाना, और मां के गर्भ में जाने से पहले मैंने उसको ठहरा दिया। और अब 9 महीने तक बेचारा परमेश्वर देख रहा है कि अब पैदा होगा कि तब पैदा होगा, अब पैदा होगा कि तब पैदा होगा। He is looking towards the man. यदि वह मनुष्य से अपना ध्यान हटा ले, यहां अय्यूब की किताब में और उसके 34वें अध्याय में बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है। बुक ऑफ जोब चैप्टर 34, 34वां अध्याय, यदि मैं सही हूं तो जरा आपके लिए निकाल दूंगा, ठीक है ना। उत्पत्ति की किताब और उसका 34वां अध्याय, नहीं ये माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। अय्यूब की किताब, अय्यूब 34:14, यदि, हमारे पीछे बोली, यदि वह है, सब लोग बोलो, यदि वह है मनुष्य से अपना मन हटाए, इसका मतलब लगा के रखा है, और अपनी आत्मा और श्वास अपने आप में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य की ओर परमेश्वर मन लगा के रखता है बेटा, इसलिए सांस चल रही है तेरी, घमंड मत करना। एक आध दिन गले में टोटी बंद कर देगा ना, तो फेयर एंड लवली लगाना बंद कर देगा, याद रखना। परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर है, इसलिए तू जीवित है। और उसके नथनों में, उसने नथनों में श्वास डाल के रखा है। उत्पत्ति की किताब और उसका 28वां अध्याय और उसके 3रे पद को देखें तो वहां ऐसे लिखा है, अय्यूब की, माफ कीजिए मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि, हमारे पीछे बोलो, क्योंकि अब तक मेरी श्वास बराबर आती है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। फिर से जोर से बोलो, मेरी श्वास बराबर आती है क्योंकि ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में, जरा नथना किधर है बता तो दो। अच्छा इधर है, ठीक है ना, ओके, नथनों में बना रहता है। हाँ चलो एक प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। आपको एक काम करना, कान में उंगली डालना और सांस लेना और छोड़ना, और धरती में जितने नाम है ना, सांस में कौन से वाला नाम निकलता है, जरा 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस तो करके देखो। सब लोग अपने कान में उंगली डालो और सांस छोड़ो धीरे से, और अंदर ले लो और फिर छोड़ो। देखो तो हमारे नाक से कौन सा स्वर बनता है। अंदर लिए तो ए और छोड़े तो सु। अरे उसी के चक्कर में जिंदा हो भाईजान। रात को प्रैक्टिस करना घर में जाके 12 बजे, है ना, जब सब सो जाते हैं तब। बेटा 1 मिनट भी यदि यीशु नहीं बोला तो कल सुबह ना बक्सा घर में नजर आएगा। हाँ, वो हमारी ओर अपनी आंखें लगा के रखता है। उसने अपनी आत्मा हमारे शरीर में बिखेर के रखा है, इसलिए मेरी श्वास बराबर चल रही है। हम उसकी दया से जिंदा हैं।
आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आपकी जाति कुछ भी हो सकती है, आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, आपकी संस्कृति कुछ भी हो सकती है, परंतु परमात्मा यदि अपने नथनों में आत्मा को वापस ले लेगा तो गामा पहलवान, दारा सिंह पहलवान, टाटा बिरला, एलन मस्क, ये सब धरती को चाट जाएंगे, नाक से कीड़े जाएंगे दिमाग खा करके, कान से निकलेंगे हिटलर के और कहेंगे खाया तो था पर मजा नहीं आया। घमंड न करना अपने आप में। ईश्वर ने तुम्हें एक बार जिंदगी जी है, मालूम पड़ना चाहिए कि हम धरती पर क्या बात के लिए पैदा हुए हैं। यही तो नहीं मालूम है, इसलिए तो भूत लव यू करते हैं रात के 12 से 3। हमें मालूम होना चाहिए। आगे हम फिर से अपने विषय पर आ जाते हैं, रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में, और उसके बाइबल के 8वें अध्याय में लिखा है, उस जिसने हमें पहले से जान लिया है और जिसे पहले से ठहराया भी है। क्या बात के लिए ठहराया है? हमारे पीछे बोलिए, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह सब भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हाँ, बुलाया जाना, धर्मी ठहराया जाना और महिमा दिया जाना। फिर से सुनो, बुलाया जाना, धर्मी ठहराया जाना, महिमा दिया जाना, यही है पुत्र की क्वालिटी। हम परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। बोलिए, मैं धरती पर इसलिए जन्म लिया हूं कि पैदा होने से मरने के बीच परमेश्वर के पुत्र होने की सारी योग्यता मुझे कमाना है, इसलिए मैं पैदा हुआ हूं। अब आप ही बताओ, तुम क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहा है इंसान? डिग्री, दौलत, धन, माया, फरेब। तो डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन के बाद में ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन के बाद में सेपरेशन। हस्बैंड का नाम है ब्लड प्रेशर और उसकी पत्नी का नाम है शुगर। जिसे दूसरे आसमान वाले ने जोड़ा है कोई ना तोड़े। इतना अंगूर खाते तो गाल लाल हो जाते, चना मुर्रा जैसे गोलियां खा रहे हैं। क्यों? बाजू वाले की हराम की कमाई है क्या? वाई, हमारा तो फैमिली डॉक्टर भी है ना। अरे जिस तन में प्रभु रहते हैं वहां डॉक्टरों का क्या काम है? और वैक्सीन तो तुमने पहले ही लगवा ली है, इसलिए डॉक्टरों से तो तुम तो दोस्ती करके रखना, कब टपकोगे पता ना चलेगा। क्या कर रहा है आदमी, समझ में नहीं आता। दुनिया के पीछे भाग रहा है? कहीं नाक में पट्टी बांधने से कहीं कोरोना रोका हुआ है? अभी तो तुमको जहां भी पट्टी बांधना है वहीं बांध लो। 2024 के अंदर में ऐसा कोरोना आएगा। अभी तो ऐसा कुछ होने वाला है जिसके, अरे जब कभी भी आप डिनर में जाते हैं तो पहले स्टार्टर मिलता है ना, इतने बड़े गिलास में जूस मिलता है, इतना बड़ा दे देंगे तो पहले ही ना भर जाएगा। अभी तो आपने भाई साहब केवल स्टार्टर खाया है, मेन कोर्स तो अब शुरू होगा। तुम तो तैयारी करके रहो, नहीं सुधर लो। हाँ, तबाही निश्चित है। 2027 से लेकर के 2030 तक धरती की 1 अरब जनता को टपकाने की योजना बन रही है। इससे ज्यादा नहीं बुलवाना हमसे, बाकी सीक्रेट में आना।
मजाक नहीं करना। आप यहां बाइबल का परमेश्वर हमें बोलता है कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य को जन्माया है उसको आइडिया ही नहीं है, वो दौलत कमा रहा है। मनुष्य के पुत्र होने की संपत्ति से आइडिया ही नहीं है उसको। और मनुष्य परमेश्वर का पुत्र बनने की 3 योग्यताएं होती हैं। नंबर 1, वो धर्मी है। नंबर 2, वो पवित्र है। नंबर 3, वो महिमावान देहधारी है। जब मरियम के पास में स्वर्गदूत आया तो कहने लगा, देख तेरे लिए एक संदेश है, तू गर्भवती होगी, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जिसमें आदम का डीएनए नहीं होगा। इसलिए पुरुष से हट करके केवल मां के गर्भ में देवात्मा की शक्ति से एक बालक का निर्माण हुआ, जिससे कि वह ह्यूमन डीएनए से यीशु को अलग बना के रखे। अच्छे से याद रखना। अभी एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रेनवॉल्ट और रॉनवेल्थ, अमेरिका के हैं, धर्मी आदमी हैं। उन्होंने इजराइल गवर्नमेंट से यीशु को कहां क्रूस पर लटकाया गया था उसकी शोध की और एग्जैक्ट वो जगह निकाल लिया जहां यीशु के शरीर, जहां यीशु के को क्रूस पर लटकाया गया था। और उस चट्टान के अंदर नीचे 20 मीटर की गहराई में उन्होंने एक बोगदा पाया, जहां पर मूसा के द्वारा रखा गया वाचा का संदूक आज भी वहां पर है। और एग्जैक्ट खुदाई के बाद उन्होंने कैमरा डाल करके देखा तो अंदर में वाचा के संदूक के ऊपर वही लहू जो यीशु ने क्रूस पर लटक करके लकड़ी के सहारे ऐसा दिया था ना, वो ठीक वो खून उसी पवित्र वाचा के संदूक के ऊपर टपका। तब जमीन के उस चट्टान के तिड़की जगह से उन्होंने वो खून को जो खरोच खरोच करके निकाला। जरा ध्यान से सुनना, ये वैज्ञानिक बातें हैं। जब कभी किसी खून को देखते हैं तो उसमें 24 क्रोमोजोम्स होते हैं। 23 क्रोमोजोम्स मामा के होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स पापा के होते हैं। और मामा का X 1 बन के 24 होता है और Y बन करके 24 होता है। 48 क्रोमोजोम्स के बाद में मनुष्य का खून लाल बन जाता है। परंतु जब डॉक्टर रॉनवेल्थ ने एग्जैक्ट उस पत्थर के समान डामर की तरह उस खून को निकाल के लैब में ले गए तो लैब वाले वैज्ञानिक कहते हैं, साहब ये तो सब पत्थर बन गया है। उन्होंने निवेदन किया, 72 घंटे तक केमिकल में डालकर उस पत्थर में से जब उसको कंप्यूटर में डाला गया तो क्रोमोजोम्स जिंदा थे। डीएनए जिंदा रहता है। क्रोमोजोम्स जिस समय शरीर से आत्मा निकलती है उसी समय क्रोमोजोम्स मर जाते हैं। परंतु इस खून में 2024 साल के बाद भी क्रोमोजोम्स जिंदा थे। और जब उस क्रोमोजोम्स को काउंट किया गया तो वैज्ञानिक अपनी मशीनें छोड़ करके थरथराते हुए कांपते हुए डॉक्टर रॉनवेल्थ के पास में आए और कहने लगे, सर इसमें 23 क्रोमोजोम्स मामा के हैं और X क्रोमोजोम्स नदारत है और Y क्रोमोजोम्स गॉड का है। इसमें केवल 24 क्रोमोजोम्स हैं। ये इंसान का खून नहीं, देवताओं का खून है। Hallelujah. We can prove that Jesus is God on the face of this earth through the science. ये मान्यता नहीं है। धरती पर एक भी आदमी का खून 48 क्रोमोजोम्स के बिना खून नहीं बनता है। परंतु वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया को बता दिया, उस मिट्टी से, उस पत्थर की चट्टान से खरोचे गए खून में आज भी 24 क्रोमोजोम्स हैं।
23 क्रोमोजोम्स मामा के हैं, एक्स मामा का गायब है और वाई परमेश्वर पिता का है। इसलिए यीशु ने अपनी माता को कभी यह नहीं कहा कि माता, उसने कहा हे नारी, मैं तेरा 23 क्रोमोजोम्स लिया हूं, परंतु एक्स नहीं है, इसलिए तो मेरी मां नहीं हो सकती है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने किसी भी पुरुष के वीर्य को मां मरियम के कोख में जाने नहीं दिया और एक ऐसा बालक पैदा किया जिसके अंदर में किसी भी आदम के डीएनए के होने की कोई चांसेस नहीं है, और उस आदम के डीएनए से सेपरेट रखने के लिए उसने एक बालक को जन्म दिया। यही है वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जिसका नाम है यीशु मसीहा। ही इज द सन ऑफ गॉड। अब हमारा वैक्सीन के द्वारा डीएनए चेंज कर रहे हैं लोग। ठुकवा तो लिया नंबर 666 का, अब क्या होगा पूछो अपने आप से। अगली और 5 वैक्सीन लगेंगी 2027 तक, तब तक हम जाम्बू बन जाएंगे। जाम्बी है क्या बोलते हैं, जोम्बी। इंसान को दानों में बदलने की योजनाएं, अंधकार की शक्तियों की, ये मन से कभी पूरे ना हो बोल करके मसीही लोग जागते रहिएगा। जी हां, बी केयरफुल। बाइबल का परमेश्वर यहां अपना डीएनए बदलने के लिए आया है, ये हमारा डीएनए बदल रहे। जिंदा रहने के बहाने आप बदलवा रहे हो। बाइबल का परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से एक बात कहता है, मेरे प्रभु धर्मी थे जिसके खून के अंदर में आदम के पाप का अंश, आदम के पाप का श्राप, आदम के पाप के ऊपर से आई हुई सजा नहीं होती है, वही है धर्मी। और प्रभु ने मुझको और आपको धर्मी होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यदि मैं धार्मिकता की परिभाषा आपको विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करती रहूं तो 6 महीने की क्लास में आना पड़ेगा आपको। राइचियसनेस इज नॉट द जोक, राइचियसनेस इज नथिंग बट द राइचियसनेस इज द प्लेस वेयर वी सेपरेट आवर डीएनए फ्रॉम द आदम्स डीएनए। आदम के परंपराई गुणों से स्वतंत्र होकर के परमेश्वर के परंपराई गुणों में भागी होने वाले सिस्टम को धार्मिकता कहते हैं। और परमेश्वर ने धरती पर इंसान को जगत की उत्पत्ति से पहले इसी चुनाव के लिए चुना था कि वह आदम के डीएनए से अलग रहे, आदम के श्राप से अलग रहे। इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको जन्माया था। और जो धर्मी है इसी के लिए बुलाया गया है। That's why Jesus died on the cross। कहा हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते। अरे साहब, मसीहियत कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, विज्ञान। इसको समझने के लिए ये वाला चश्मा नहीं लगता, पवित्र आत्मा का चश्मा लगता है। ये बाइबल स्कूल में नहीं आता समझ में, पीएचडी वालों को नहीं आता ये समझ में। ये तो गुल जड़ा करके बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बीबी को पीट करके अन्य भाषा बोलते हैं, ये इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, 100 रुपया में 100 रुपए के बिल में एक और जोड़ करके संस्था को बेवकूफ बना करके अन्य भाषा बोलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो वही पहले सूखे पापी थे, आजकल गीले पापी हो गए। पहले नॉन पेंटिकॉस्टल पापी थे, आजकल पेंटिकॉस्टल पापी हो गए। कहां है सेपरेशन, कहां है अलगाव? कौन से वाले लहू की बात करते हैं आप कि उस लहू ने तुम्हारी जिंदगी पर क्या परिवर्तन किया? क्या हम 48 क्रोमोजोम्स वाले 24 क्रोमोजोम्स में आके खड़े हुए? क्या हमारे माता और पिता के द्वारा उत्पन्न किए हुए लक्षणों से हमें आजादी मिली? फॉर वॉट यू वर्शिप द लॉर्ड? हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने बुलाया है कि धरती पर पैदा होने के समय हम धार्मिकता की खोज करें, और जब हम धर्मी बन जाएंगे तब वह अपनी महिमा देगा, और उस महिमा के अंतर्गत हमें वो मिलेगा। जी हां,
सो यहां पर प्रभु यीशु जब मां के गर्भ में गया, तब से वो 48, तब से वह 24 क्रोमोसोम्स वाला आदमी था। इसलिए उससे पाप नहीं हुआ, करता भी तो नहीं होने वाला था। ट्राई तो किया था शैतान ने बहुत, पहाड़ में ले जाके गिर ले रे बाबू, नहीं माना। यदि अदन के बाग में आदम को देखो और यीशु मसीह को देखो तो दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। पहला आदम परमेश्वर का पुत्र था जिसको अदन के बगीचे में रखा, और उस अदन के बगीचे में हर शाम परमेश्वर स्वर्ग से आते थे, और अदन का बगीचा एक चर्च था। उसके 2 कैंडिडेट थे, संडे स्कूल नहीं था वहां पर, और दोनों मेंबरों का पास्टर था यहोवा परमेश्वर। क्वायर ऊपर से आती थी, ये यहीं से आई है। उसका चर्च रोज भरता था, तुम्हारा रविवार शनिवार को भरता है। हमें नहीं मालूम कितने घंटे चलता था उसका चर्च। जी हां, सारे प्राणी अदन के बगीचे के वेजिटेरियन हो गए थे। शेर घास खाता था बैल के साथ, और भेड़िया भेड़ के साथ चारा चरता था। यह था अदन के बगीचे का नजारा। उसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। एकलीसिया, कलीसिया का मतलब होता है, एकलीसिया शब्द एकलीसिया शब्द से बनी है। एकलीसिया का मतलब द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग। आज तो पूरे कलीसिया के अंदर में संसार घुसा पड़ा हुआ है। सारी वासना वहां, लोभ वहां, मोबाइल में पोर्नोलॉजी वहां, बॉयफ्रेंड वहां, गर्लफ्रेंड वहां, पता नहीं क्या क्या उपद्रव चल रहा है। तुमको कौन बोला हम अलग किए हुए लोग हैं? सिर्फ विश्वास का परिवर्तन है, जिंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं ना है। वो तो हमारा डीएनए कैंसिल करने आए हैं। कौन बोला आज कलीसिया के अंदर में धर्मी लोग रहते हैं? धार्मिकता का मतलब होता है आदम के संस्कारों से आजादी। हाँ, and that is the reason God has called us and He has chosen us before the foundation of this earth, so we may separate ourselves from the world. संसार में रह करके तुम संसार के न बनो, तुम संसार से हटना ही कलीसिया है। संसार की नीति और रीतियों का बहिष्कार ही। हम 48 क्रोमोसोम्स वाले, हमको 24 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होना है। यही उद्देश्य लेकर के यीशु मसीह ने अपना 24 क्रोमोसोम्स वाला लहू बहा करके कहा, लो मैं तुम्हारे लिए अपना लहू बहाए देता हूं। हम तो लहू 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 बोलते हैं, परंतु लहू वगैरह समझते वगैरह है नहीं। मैं आपके लिए कुछ बातें बता दूं, जितना समय हो जाएगा उतना नसीब में खा लेना, नहीं तो बाद में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पछताना बाद में। यहां पर बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है, पहला पतरस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। पहला पतरस पहला अध्याय दूसरा पद, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, द फ्यूचर प्लान, जिसको उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बना के रखा था। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, नंबर 1 आत्मा के पवित्र करने, नंबर 2 आज्ञा मानने, नंबर 3 मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। आत्मा के द्वारा पवित्रीकरण, आज्ञा मानना और लहू का छिड़का जाना। अब तीनों चीजों में से हम कौन कौन सी चीजों को परमेश्वर का दर्शन पूरा करने के लिए अपने जीवन में काम में लाते हैं? पवित्र आत्मा के रास्ते हमारी आत्मा का शुद्धिकरण। अभी हम अपने बच्चों को एक शिक्षा दे रहे थे, जो धर्म होता है ना, हालेलुया, धर्म होता है ना, वो बाहर से पवित्रता को अंदर ले जाता है। मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूं,
काले कपड़े पहन लेता हूं, सफेद कपड़े पहन लेता हूं, हरा कपड़ा पहन लेता हूं, तो दुनिया के सामने मैं साधु बन जाता हूं जटा वटा बना के। अब आप ही बताओ, यदि मैं कपड़े बदल भी लूं तो वो मुझको अंदर में कहां तक शुद्ध करेगा? यह है धार्मिक, यह है रिलीजन। परंतु धार्मिकता मनुष्य बाहर से पवित्रता को अंदर ले जाना चाहता है और परमेश्वर अंदर से पवित्रता को बाहर लाना चाहता है। लिसन मी केयरफुली, साइंटिफिकल है ये। मैं भेष बदल करके अपना मन को साधु बनाने का प्रयास करता हूं, परंतु बने कितने? इसलिए शुद्धिकरण बाहर से अंदर नहीं जाती है, शुद्धिकरण अंदर से बाहर आती है। इसलिए मनुष्य की आत्मा एक ऐसी उपलब्ध जगह है जहां पर परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे तन को या मन को नहीं छू सकती, वरन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आती है। इसलिए हर एक आत्मा को परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। और जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाती है तो उसका करंट सप्लाई शुरू हो जाता है। यह धार्मिकता का पहला चरण है। और इसके बाद जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तब आत्मा परमात्मा की आत्मा मनुष्य की आत्मा में अपनी शक्ति प्रदान देना शुरू कर देती है। अब जरा सुनिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम हिलना कूदना नाचना शुरू, गिर जाते हैं। ये शॉर्ट सर्किट मामला है। वो हमको हाथ पैर हिलाने के लिए नहीं आता, वो हमको अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आता। उसका आत्मा हमारी अंतरात्मा के अंदर में इसलिए आया है कि अब हमारी अंतरात्मा के ऊपर में पवित्र आत्मा ओवरलैपिंग करके आत्मा के दिमाग में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं, वहां वह उसका रूपांतर करना शुरू करे, टू कैंसल द डीएनए। हमारे अंतरात्मा के सोचों को बदलने का काम शुरू करता है। अंतरात्मा की कल्पनाओं में ईश्वर की कल्पना देता है। बाइबल यशायाह की किताब और उसके 55वें अध्याय के 6वें पद में बाइबल यह कहती है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान देना, अपसेट मत होना, बहुत पीक पॉइंट में काम चल रहा है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। इसका मतलब है एक समय आएगा कि उसकी निकटता जाती रहेगी। लिसन मी केयरफुली, एक समय है जब उसकी निकटता जाती रहेगी। आज वह निकट है, कल वो दूर हो जाएगा। हमारी तरफ देखें, कल वो दूर हो जाएगा। आज वो सुन रहा है, कल सुनना बंद कर देगा। आगे बाइबल 7वें पद में लिखती है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। वह दया करेगा, वह हमारे पापों की, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। अब आप हमारे पीछे बोलिएगा, क्योंकि, सब लोग इधर देखें, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति
मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, ये है कल्पना। तुम्हारे सोच अलग है, मेरे सोच अलग है। तुम अपने तरीके से सोचते हो और मेरा सोच अलग है। देखना, परमात्मा की आत्मा मनुष्य की आत्मा में इसलिए आती है जिससे कि हमारे सोच को मिटा करके ईश्वर के सोच पैदा करे। लिसन मी, सारी धरती कान धर के सुने। जब कभी किसी मानव आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है, उस समय उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य की कल्पनाएं जो पैदा होने के समय से वैली वासनात्मक, लोभी, क्रोधी, लालची, व्यभिचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं को ईश्वर की आत्मा हमारे मन से निकाल करके ईश्वर के कल्पनाओं को हमारे अंदर में डालना, यह है मिशन। हम इसलिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो आज हम हालेलुया गाते हैं और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और बाजू में जोड़ा बना के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठते हैं, ठीक है ना, है ना। इसके बाद में हालेलुया बोलते और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते, और वो भी क्या करती, सारी सेटिंग तो यहां हो रही। पुरानी चप्पल लाए थे, नहीं उठा के ले गए तुम मंदिर से और कहते थे पाप मोचन करने गए हैं कि बढ़वाने गए हो। कई तो चंदे की पेटी में हाथ डाल के उठा लेते हैं, 100 डाल लेते, 500 निकाल के ले गए। वारे धर्मी, कहां है कल्पनाओं का उद्धार? आत्मा के द्वारा पवित्र करने के लिए मेरा प्रभु बुलाया है, और आत्मा के द्वारा हमारी कल्पनाओं के ऊपर में ओवरलैपिंग करते हुए जब देवात्मा की आत्मा हमारी कल्पनाओं को वशीभूत कर लेती है, तब हमारे कल्पनाओं में जब परिवर्तन आता है, तो जो कल्पना के अंदर परिवर्तन आता है वह हमारी चाल चलन को बदल देता है। जब लोभ की कल्पनाएं ही खत्म हो जाती हैं, तो मेरे लोभ का जो आचरण है वो समाप्त हो जाता है। जब दारू पीने की भावना खत्म हो जाती है, तब बॉटल की तरफ नजर नहीं लगती है। जब वासना की कल्पना खत्म हो जाती है, तो हर दीदी मुझे, हर महिला मुझे दीदी दिखने लगती है। तब आपके दिमाग में कल्पना नहीं आएगी गंदी। यही है वह जगह जहां पर आत्मा के पवित्र किए जाने के लिए हमारा बुलावा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई द होली स्पिरिट इज। याद रखिएगा, वो हाथ पैर हिला कि हुआ ही करने के लिए नहीं आया, वह आपकी कल्पनाओं को बदलने आया है। और हमें सटीक रीति से समझना चाहिए। बस जल्दी से खत्म करेंगे, हमारे पास लैंडिंग का टाइम है, अभी 15 मिनट और है, 10 मिनट कम से कम खा ही लेते हैं सर, आखिरी दिन है। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, एंड देन फिर आज्ञा मानना, टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, ये सेकंड स्टेज है पवित्र बनने का, आज्ञा। अब मैं आप समस्त लोगों से जो बाइबल शास्त्र के महापुरोहित समझे जाते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कितनी आज्ञाएं हैं जो बाइबल के अंदर लिखी गई हैं? हमारे डीपीसी साहब आके गए, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आके गए, अब उन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं और स्टार लगा के आ गए, तो किसको डंडा मारेंगे तुम ही बताओ? भाई आईपीएस करना पड़ता है ना, तो पूरे इतने कानून मालूम होना चाहिए तभी ना डंडा मारिएगा। हाँ,
उनको पूरी धाराएं याद होना चाहिए ना। एक वकील ने वकालत की किताब पढ़ी, चने काला कोट पहन के खड़ा हो गया रास्ते में, मैं तेरा कोर्ट केस सॉल्व कर दूंगा। तो हमको भी तो मालूम होना चाहिए बाइबल का कानून। जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने जगत की उत्पत्ति से चुना है, वहां साफ लिखा है आज्ञा मानने के लिए बुलाया है हमको, और हमें तो मालूम ही नहीं है। हम तो पुराने नियम की 10 जानते हैं और नए नियम की 2 जानते हैं, 12 में खेल खत्म। धरती की कलीसियाओं को चेतावनी है, जिसने रूल एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ा है वो कभी कानून की सलाह नहीं दे सकता। जिस मालिक ने हमको आज्ञा मानने के लिए बुलाया है, आज आधुनिक कलीसिया ने आज्ञा को तो ऐसे बहिष्कार कर दिया जैसे गधे के सिर ने सींग उगना बंद कर दिया होगा। मैंने धरती पर एक भी प्रचारक नहीं देखा जो आज्ञाओं को मान करके अपने मन के शुद्धिकरण का उपाय मानना चाहिए। आज्ञा एक स्केल है, स्केल, जिस स्केल के द्वारा पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दी जाती है। और जो स्केल पट्टी के बिना लाइन खींचता है वह 6 इंच बिल्कुल नहीं खींच सकता और सीधी भी नहीं हो सकती। सूत 2 सूत में अंदाज में गड़बड़ी हो जाएगी। हमारी कल्पनाओं को चेक करने के लिए आज्ञाएं एक स्केल है, और आज हमारे पास में स्केल की पट्टी नहीं है। बिना स्केल पट्टी के रेखा गणित बना रहे हैं हम। बाइबल को पढ़िए, वहां साफ लिखा है उसने आज्ञा मानने के लिए बुलाया है, विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया, चंगाई करने के लिए नहीं बुलवाया, चंगाई लेने के लिए नहीं बुलवाया, अमेरिका का वीजा लेने के लिए नहीं बुलवाया, भूत निकालने के लिए नहीं बुलवाया और निकालने के लिए भी नहीं बुलवाया। हमको आज्ञा मानने के लिए बुलाया। जिसके लिए बुलाया वो नहीं करते, जिसको नहीं करने के लिए बोला वही करते रहते हैं। इसको नए तरीके से पढ़िएगा। और इसके बाद में तीसरा पद है, मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू से छिड़के जाने के लिए बुलाए गए। The blood of Jesus has to be in sprinkling in your attitudes in the daily basis. That means तुम्हें 48 क्रोमोजोम्स वाले मानव को 24 क्रोमोजोम्स वाले मसीह यीशु के आचरण को धारित करने के लिए इस ब्लड को इंप्लीमेंट करना है। And that is the reason God has called us. कहां है आज कलीसिया जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे? क्या कर रहे हैं ये भूत पति पत्नी के बीच में? जिसके घर के अंदर में 24 क्रोमोजोम्स वाले प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, उसके घर में डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, एंगर, टीबी, कैंसर, शुगर, आर्थराइटिस, तेरा मेरा, इसका झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुमने उसको डाकुओं की खो बना रखी है, ऐसे ही बाइबल कहते हैं। यस, डीएनए कैंसलेशन। मैंने वर्ल्ड में एक भी प्रचारक नहीं सुना जो डीएनए कैंसलेशन को साल्वेशन को डीएनए कैंसलेशन के लिए, मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बुलाया गया है। वो धर्मी है और वो पवित्र है और मसीह यीशु के लहू के द्वारा छिड़के जाने के लिए बुलाए गए हैं। जो लोग उसकी बुलाहट में आके खड़े हो जाते हैं, मुझे न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न कमर दुखती है, न सिर दुखता है, बस कभी कभी अभी ठंडी लग जाती है, सर्दी, केला और दही के चक्कर में, बाकी नो सिकनेस। ये सिकनेस नहीं है, ये वातावरण को दादागिरी दिखाने का नतीजा है। अभी 15 दिन की पावन मिनिस्ट्री, हम सुबह शाम ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाते थे और स्कूटर से लेकर चर्च तक जाते थे तो ठंडी ठंडी हवा लग गई नाक में, इसलिए थोड़ा सुड़ शुरू हो गया है। इसको बीमारी नहीं कहते हैं, वरन प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करे तो अच्छों को छुट्टी करता है वो। इट्स नॉट ए सिकनेस। न मेरी हड्डी दुखती है, न कमर।
हमको हर बार डॉक्टर ले जाते हैं और मशीन में बिठाल देते हैं, सब कुछ फुकट में। अभी 49 टेस्ट्स किए, पूरा सब कुछ जीरो में है, नथिंग इज देयर। अरे जिस आदमी के अंदर 24 क्रोमोसोम्स वाला इशू रहने की अनुमति दे रखे, वहां ये भूत पलित बीमारियों का कोई काम क्या रहे है? सन 90 में हमने 3 सितारे वाली नौकरी छोड़ी थी, सन 90s में। 79 में हमने 3 सितारा कांधे में लिया था। सन 90 में हमने रिजिग्नेशन दी। 12 साल की ग्रेजुएटियन प्रोविडेंट फंड का जितना पैसा सब प्रभु की थैली में डाल दिया। हम अपनी सरकारी बंगला, कार, रिवॉल्वर वगैरह सब सबमिट करके दाल से खोली में रहते थे। वहां से हमने सन 91 में सेवा का काम शुरू किया था, चर्च प्लांटिंग सबसे पहले। ग्रेजुएटियन प्रोविडेंट फंड का जितना पैसा सब प्रभु, और हम मैदान में जाते थे लोटा लेके, बाथरूम में हमारे बच्चे को नहाने के लिए। आज हमारे रास्ते में 100+ बाथरूम है, बाकी कितने बात में 100+ टॉयलेट सच प्लांटिंग सबसे पहले। एक दिन मेरे पास एक नहीं था, एक दिन था जब मैं नौकरी छोड़ा था, लगता था दुनिया को गरीब हो गया। धरती के सबसे धनी इंसान है। आज हमारे रास्ते में 100+ मैं बीमार नहीं। सन 70 में हमने सबसे पहले संदेश सुनना शुरू किया था, आप में से कोई पैदा ही नहीं। एक दिन मेरे पास एक नहीं थी तो बात ही छोड़ दो। एक दिन था जब मैं नौकरी छोड़ा था, लगता था दुनिया को गरीब हो गया। धरती के सबसे धनी सबसे पहला संदेश हमने सुसमाचार का सुनाया। मैं बीमार नहीं, मत बोलना, 24 से 26 के बीच होना चाहिए। सन 70 में हमने सबसे पहले संदेश सुनना शुरू किया था, आप में से कोई पैदा ही नहीं हुए थे। इनकी तो बात ही छोड़ दो। जल्दी मरने की तारीख उस समय से माथा रगड़ रहे हैं भाई। 1970s में सबसे पहला संदेश हमने सुसमाचार का सुनाया था। अब उम्र में ढूंढ, 24 से 26 के बीच होना चाहिए। 4 साल की भी आदमी बुढ़ा नहीं होता तो नहीं तो भूलेंगे आधार कार्ड अपना। कौन सही बता के जल्दी मरने की तारीख बुला रहे? अभी तो हमारी जवानी शुरू होने वाली है। कि तुमको शंका है क्या? अरे मेरा यीशु 1000 साल की भी आदमी बुढ़ा नहीं होता तो मैं क्या करूंगा बुढ़ा होके? अरे अपना डीएनए बदल लो। जी हाँ, ये अंधकार की शक्तियां तुम्हें छोड़ करके भागना शुरू हो जाएंगी। अब वो समय आ गया है। अगला 12 मिनट हमारे पास है, हमारे मेहमान भी हैं और उनका भी वक्त है। इन 12 मिनटों के अंदर में स्वर्ग धरती पर होगा। बबर शेर अब नीचे उतरेंगे, एलिया बाबा आपके बीच में आएंगे, मूसा बाबा आएंगे। ये आग वाला स्वर्गदूत जो 2 यहां हैं वो नीचे उतरने वाले हैं। 2 पंखी स्वर्गदूत 2, 4 ये भी नीचे आएंगे। 6 पंखी स्वर्गदूत पीछे हैं, वो भी नीचे आने वाले हैं। एलिया बाबा, मूसा बाबा आने वाले हैं। तुम्हारे घर के जितने यार दोस्त तुम साथ में लाए हो ना, सबको लोहे की चैन से घसीट घसीट करके अथाह कुंड में ले जाने वाले हैं। रेडी नाउ, सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। सारे भूतों का इंतजाम करने वाले प्रभु आज हमारे बीच में आ गए हैं। यस, थोड़ा स्वीट मेलोडी दे दीजिएगा साहब। तैयार हैं? अगले 10 मिनट के अंदर में स्वर्ग धरती पर होगा। हर एक व्यक्ति प्रभु की महिमा देखेगा। जिसको पेट में दर्द है पेट में हाथ रखे, कमर में दर्द है कमर में, सिर में दर्द है सिर में। कितने लोग हैं जिनको रात को डरावने सपने आते हैं, अपना हाथ उठाएं। जिनको डरावने सपने आते हैं हाथ उठाएं, हाथ हिला दें। डरावने सपने, जितने लोगों को डरावने सपने आते हैं, ये सारे परेशान करने वाली दुष्ट आत्माएं आज आपके अंदर से चीखते खखारते निकलेंगी, भागने वाली हैं। जिनको डर लगता है, सपने आते हैं, जिनके पेट में मान लो गोला की तरह कुछ घूमता है और चलता है, कभी छाती में दर्द, कभी पेट के दाएं हिस्से में, कहीं बाएं हिस्से में, ट्रांसफरेबल सिकनेस, इधर से उधर बदलती हैं दुरात्माएं अपना स्थान। यदि कोई चीखे चिल्लाए गिर जाए तो चिंता मत करना, उसकी तारीख आ गई है जाने की। आग से बने हुए स्वर्गदूत इन तमाम भीड़ को चारों तरफ से घेर के रखे हैं। ये तो संदेश के पहले 12 लोगों की टीम थी। देखो, स्वर्ग से अग्नि से बने हुए स्वर्गदूत धरती पर चले आ रहे हैं। मुंबई के इतिहास में जागृति की शिलान्यास का ये पहला बीज होगा।
जहां पर परमेश्वर की आत्मा अपनी मौजूदगी का प्रमाण देंगे, यहां कुछ होने वाला है। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर तन में, मन में, धन में, परिवार में, व्यापार में, रिश्तों में, जहां जहां जो जो बंधन देखते हैं उसके छुटकारे के लिए गुहार लगाना शुरू करें, पुकारना शुरू करें। खमान पुकारो अपने बंधनों को। मुझे नहीं मालूम तुम्हें किस बात से छुटकारे की जरूरत है, मुझे नहीं मालूम आपको किस बात से छुटकारे की जरूरत है, और वो छुटकारा दिया चाहता है। आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु। तेरी महिमा, तेरी महिमा, महिमा। धन्यवाद हो महाराजा, तेरा धन्यवाद हो। स्वर्ग यीशु के नाम में। सचिन प्लीज कम फॉरवर्ड। तेरी महिमा, तेरी महिमा। खोलिए प्रभु, स्वर्ग का दरवाजा खोलिए। आए मसीह यीशु के नाम में तमाम स्वर्गदूतों जो तुम यहां हो ना, अब जल्दी से नीचे जाओ। चलो जाओ, जाओ नीचे जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस जाओ। हर दुष्ट आत्माओं के ऊपर में आज पवित्र आत्मा की अग्नि उंडेलो। भेजो 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 पवित्र आत्मा की आग। प्रभु तेरी सामर्थ भेज, तेरी सामर्थ भेज पिताजी, तेरी आत्मा भेज, तेरी आत्मा भेज। खमान खमान पुकारो, मांगो। तेरे नाम में ठोकाई बजाई शुरू हो जाए। दुष्ट आत्माएं आग में जलने लगे। छुटकारा तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में छुटकारा। खमान प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। अगले 5 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है। तेरे नाम में छुटकारा, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में यीशुआ, 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 यीशुआ। यस लॉर्ड। रूहे आ, आजा प्रभु। रूहे आ, जो बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखें। जिनको रात
मन को सपने आते हैं। देखो आज चुड़ैलिन आत्माओं के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग बरसने जा रही है। जहां जहां सपना देने वाली आत्माएं हैं, बुखार, यस, क्रोध की आत्मा, लोभ की आत्माएं, तमाम झगड़े पैदा करने वाली आत्माएं, चलो चलो आग वाले स्वर्गदूतों जल्दी नीचे उतरो, नीचे उतरो, यहां से नीचे उतरो, जाओ जाओ, इनको पकड़ना शुरू करो, लोहे की चेन से कैद करो। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes Lord, सारी अंधकार की शक्तियां, सारी अंधकार की शक्तियां पवित्र आत्मा की आग में तड़पो, तड़पो, चलो 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 चलो। शैतानी आत्माएं यीशु की आग में जलना शुरू हो जाएं। सारी बीमारियां यीशु की आग में जलना शुरू हो जाएं। यीशु नासरी के नाम में, जिनके घर परिवार के अंदर में जहां कहीं भी झगड़े और झांसे हैं, बैर पैदा करने वाली आत्मा, झगड़ा पैदा करने वाली आत्मा, उनके काम को असफल करने वाली आत्माएं, प्रभु प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजो, लोहे की चैन लेके भेजो, लोहे की चैन लेके भेजो, लोहे की चैन लेके भेजो। और उसी समय एक एक दुष्ट आत्मा को प्रभु आपके पवित्र स्वर्गदूत लोहे की चैन से कैद करना शुरू करें। तड़पाओ तड़पाओ उन आत्माओं को, तड़पाओ उन आत्माओं को, उन शापित आत्माओं को आजादी दिला दो। कमान 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 कमान, अग्नि के फटके, अग्नि के फटके, अग्नि के फटके, मारो इनको, मारो मारो दुष्ट आत्माओं को, पीटो पीटो पीटो, जलाओ जलाओ दुष्ट आत्माओं को। श्रापित आत्माएं इनके घर परिवारों को छोड़ो, इनके तन को छोड़ो, इनके मन को छोड़ो, इनके परिवार को छोड़ो। जाओ जाओ जाओ, निकलो 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 निकलो, बीमारियां भागो, बीमारियां भागो, अंधकार की शक्तियां निकलो, चुड़ैलिन आत्माएं निकलो। तमाम गिराए हुए स्वर्गदूतों, इन परिवारों को नष्ट कर रहे हो तुम। 24 क्रोमोसोम्स वाले यीशु, 24 क्रोमोसोम्स वाले ईश्वर धरती पर उतरा और इनके सारे बंधनों को तोड़ डालो। यस पिताजी, आपका धन्यवाद हो महाराजा, आपका धन्यवाद हो। आज आखिरी बार है राजा, स्वर्ग यीशु के नाम में खुल जाए, स्वर्ग यीशु के नाम में खुल जाए। जो लोग शराब की आत्मा से ग्रसित हैं, जो लोग मोबाइल में पोर्नोलॉजी देख रहे हैं, वासना की आत्मा, वासना की आत्मा जो हमारे युवा युवतियों को बर्बाद कर रही है, इनके अंदर से निकल के बाहर आ जाए। माता पिता की आज्ञा न मानने वाली दुष्ट आत्माएं, इनके शरीरों को छोड़ो, इनकी बुद्धि को छोड़ो, आओ बाहर आओ। Oh yes Lord, yes Jesus, yes Jesus, छुटकारा स्वर्ग यीशु के नाम में खुल जाए, तेरी महिमा आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर जी। Touch everyone. Those who have the illness in their flesh, those who have the bondages in their family, those who have the bondages in their future, उनका भविष्य में काम नहीं बन रहा है। दुष्ट आत्माएं आपके भविष्य को अच्छा होने से रोक रही हैं। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी पत्नी आपके पति के बीच में बैर चल रहा है। आए बदरू हो, इनके परिवारों को छोड़ के जाओ। पिताजी आपका धन्यवाद, पिताजी आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपका धन्यवाद। इस बेटी के अंदर से तमाम अंधकार की शक्तियां निकल के बाहर आ जाएं। ड्रामा करने वाली दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़।
हम आपको धन्यवाद देते हैं बाप। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सनातन यीशु, आज अग्नि वाले स्वर्गदूत नीचे जाकर एक दुष्ट आत्माओं को अपनी अग्नि की तलवार से केवल स्पर्श कर दें और उनके सारे बॉन्डेजेस को तोड़ दें। आज मेरे बेटे बेटियां थके हुए हैं, परिवार में डिप्रेशन है, परिवार में ऑपरेशन है, परिवार में सेपरेशन है। इन अंधकार की शक्तियों के ऊपर में जो 48 क्रोमोसोम्स के चक्कर में हमारे अंदर आ गए हैं, उन्हें 24 क्रोमोसोम्स वाले खून के अंतर्गत इनको सुरक्षित कर दीजिएगा प्यारे पिताजी, जिससे कि आप में महफूज हो जाएं। इनकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ जाए। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमको धरती पर पैदा किया है, वह समझने का अनुग्रह दीजिएगा बाप। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं यीशु नासरी के नाम से। जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो यीशु प्रभु की। एक मिनट और है, एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण काम बकाया है, ठीक है? और वो ये है, पहली चीज, सब लोग अपनी अपनी अपने अपने शरीर में जो बीमारी थी, दर्द था, पैर, कोई ना जाए, अभी कोई नहीं जाना। प्रभु की उपस्थिति, स्वर्गदूत लोग घूम रहे हैं, और यदि आप चले गए तो स्वर्गदूतों का अपमान आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? सो जो जो लोग अपने शरीर में जहां जहां बीमार थे, तकलीफ में थे, उनको चंगाई मिल गई, फायदा मिल गया। हाथ नहीं उठता था, उठने लगा, पैर नहीं मुड़ता था, मुड़ने लगा, पेट में दर्द था, सीने में गठान थी, चंगाई मिल गई। अपना हाथ उठा के दिखाएं, हाथ उठा के दिखाएं और हिलाएं जोर से। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यस। आप अपनी अपनी कलीसिया में गवाही देते रहना, ठीक है? कृपया अपनी जगह में बैठ जाइए।